सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें से पहले हैं लेट डॉक्टर जॉन डगलस फ्रेंच, जो कि यूएसए के रहने वाले बहुत ही बड़े रिसर्चर, न्यूरोसर्जन और इन्वेस्टिगेटर थे। इन्होंने मेडिसिन की दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालांकि ये ब्रेन मैकेनिज्म पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे या फिजिशियन थे, और इन्होंने ब्रेन मैकेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत काम किया है, जैसे कि एपिलेप्सी, कोमा, एनेस्थेसिया, स्लीप या फिर वेकफुलनेस जैसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया है। साथ ही आगे चल के उन्होंने लॉस एंजलिस के अंदर प्रोफेसर एच.डब्ल्यू. मेगॉन के साथ अपना खुद का एक UCLA ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट को फाउंड किया, यानी कि वो उसके को फाउंडर थे। उसके अलावा उन्होंने 100 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लिखी और साथ ही हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, हिस्टोरिकल इश्यूज़ के अंदर भी अपना बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा उन्हें कई सारे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सम्मान मिल चुके हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट उन्हें मिली। लेकिन डॉक्टर जॉन के बारे में एक आयरॉनिक बात ये थी कि 1982 में, यानी कि 70 ईयर्स की एज में ये डिटेक्ट हुआ कि उन्हें एल्जाइमर नाम की बीमारी है। अब एक एल्जाइमर नाम की बीमारी में होता यह है कि आदमी धीरे धीरे करके चीज़ों को भूलना शुरू करता है और उसके कई सारे इफेक्ट उसकी बॉडी पर दिखने लगते हैं। और इसके बाद एल्जाइमर की वजह से 77 ईयर्स की एज के अंदर 1989 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये बीमारी उस इंसान को लगी थी जो ब्रेन के ऊपर अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहा था। और बिलीव मी, 82 के बाद, यानी कि बीमारी का पता लगने के बाद के जो 7 साल थे, उसमें भी वो बैठे नहीं। वो जितना काम कर सकते थे उन्होंने किया, जितनी रिसर्च कर सकते थे इस क्षेत्र में उन्होंने की, और इस तरीके से वो अपने काम को करते रहे। अब इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सर माइकल फैराडे। अब अगर आप एक फिजिसिस्ट हो तो माइकल फैराडे सर के बारे में तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माइकल फैराडे को भी एक प्रॉब्लम थी। मतलब माइकल फैराडे को एक प्रॉब्लम हुई आगे चल के, वो हुई थी 1841 के अंदर, जो कि एक नर्वस ब्रेकडाउन था। टेस्ट करने के बाद पता चला था कि वो एक सिंड्रोम था जिसको एमनेस्टिक सिंड्रोम कहते हैं, करेक्ट। तो उस सिंड्रोम के अंदर बेसिकली होता ये है कि आदमी की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो माइकल फैराडे साल 1841 से लेके साल 1844, यानी कि 41 से 44 तक 3 साल एक बहुत बड़े ब्रेक से जूझते रहे। यानी कि वो ना तो अपनी कोई रिसर्च कर पाए, ना ही वो कुछ ठीक से इमेजिन कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। लेकिन ये 3 साल का ब्रेक उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी मेमोरीज खो दी, वहीं काफ़ी सारी मेमोरीज नहीं बनाई, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन से वो भी बाहर निकल के आए, इतने बड़े साइंटिस्ट भी बाहर निकल के आए। लेकिन ये दो पर्सनैलिटीज तो बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन असली सवाल ये है कि हमें क्या हो गया है। हम तो किसी बीमारी से नहीं लड़ रहे ना। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 8 महीने या 9 महीने पुरानी बात है कि हमने एक बहुत ही बुरा वक्त देखा। उस बुरे वक्त के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि इसमें तकरीबन सबका लॉस हुआ है, कोई एक आदमी का लॉस नहीं हुआ है। और ये लॉस क्या था ये आप बखूबी समझते हो। देखिए, मैं या कोई भी, या कैसा भी इंसान हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कोई भी इंसान हो, आपको कुछ भी करने से रोक नहीं सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बाहर जाना छोड़ दो, या ये करना शुरू कर दो, या वो करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आप नहीं करोगे, क्योंकि मेरा शायद आपके ऊपर कोई हक नहीं बनता, इस चीज़ के ऊपर मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन आदमी की खुद की सेफ्टी तो उसके हाथ में ही होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से केसेस जो है दोबारा बढ़ रहे हैं, वो भी इस बार जो है ज़्यादा कंटेजियसनेस होने की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा बड़ा आउटब्रेक आया, तो लॉस इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखिए, आज ही की मैं बात करूँगा। आज है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। और आज कई लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली करो। लेकिन उस वक्त और इस वक्त में सबसे बड़ा फ़र्क है वैक्सीन, ठीक है। और कई सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही डोज ली हुई है, जबकि 2 लेनी चाहिए। और अब तो बूस्टर डोज की भी बात चल रही है। अब एग्जाम में अगर आप 50% सिलेबस पढ़ के जाओगे तो मार्क्स तो 25% ही आएंगे। ये बात आप लोग याद रखना, यही होता है। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो सारी सावधानी बरत के आप कर सकते हो जो करना चाहो।
और अगर आप वैक्सीनेटेड पूरी तरीके से नहीं है तो आपको इस चीज़ को अवॉइड ही कर देना चाहिए। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरी तो इम्यूनिटी मजबूत है, मैंने 1 डोज ले रखी है और मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ होगा नहीं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, और नेचर करे कि आपको कुछ हो भी नहीं और आपको कुछ होगा भी नहीं, ये बात सही है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हम जंगल में नहीं रहते, अपन रहते हैं इंसानों की बस्ती में। ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं हुआ और आपकी वजह से किसी को कुछ हो गया तो ये भी उतना ही बड़ा लॉस है, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत है, और उसके लिए ब्रिज जो है वो हम इंसान हैं। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट होता है, तो उसके अंदर इजीली जो करंट है वो बहने लगता है, राइट, फ्लो करने लगता है। लेकिन अगर मैं कहीं से भी सर्किट को बीच में से तोड़ देता हूं तो कितना ही बड़ा एनर्जी सोर्स हो, कितना ही बड़ा लोड हो, वो करंट नहीं बह सकता। ठीक है। तो आपको ब्रिज नहीं बनना है, उसका रास्ता नहीं बनना है। ठीक है। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें तो बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं हमारे ऊपर तो, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो रैलीज करते हैं, गैदरिंग करते हैं, उनको जाकर के कोई कुछ नहीं बोलता। तो देखो एक चीज़ समझ लो, किसी भी पॉलिटिशियन की चमड़ी और दमड़ी दोनों ही बहुत मोटी होती है, तो उससे कभी कुछ होने वाला नहीं है और उसको कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, कोई भी हो। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में हम लोग 3 भाई हैं, लेकिन घर में जब भी कोई सामान मंगाना होता है, चाहे वो पापा को मंगाना हो, मम्मी को मंगाना हो, बड़े भाई को मंगाना हो, तो वो बोलते हैं मुझे ही है। क्यों बोलते हैं वो जानते हैं। लेकिन जब मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर बार आप मुझे ही क्यों बोलते हो जाने के लिए, तो वो मुझसे एक बात कहते हैं, तुमसे हो पाएगा। तो देखो अपना सिस्टम भी कुछ इसी तरीके का है। बाकी कुछ भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मजे करो, सीखते रहो, आनंद करो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।